अधिकारियों के साथ विस्तार से इस विषय में चर्चा हुई थी कि जो हमारे नेशनल एक्सप्रेसवे हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर हम और कैसे सुरक्षित वातावरण कर सकें, चाहे उसके लिए अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए स्पीड लिमिट्स को और प्रभावी ढंग से उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे कैमरे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है उसके लिए एनएचएआई के साथ मिलके इसमें आगे आने वाले समय में और कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के प्रयास ये है कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें और मानवीय पहलू आए, और जो भी समस्या लेके हमारे पास आता है उसको हम समय पे उसका निस्तारण कर सकें, जो प्रकरण दर्ज हों उनका समय सीमा में निस्तारण हो सके, और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको किसी भी तरह से लाभ नहीं मिल सके अपने अपराध के माध्यम से। तो इस संबंध में बहुत कुछ जनता से जो हमारी तरफ से जो मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी इस तरह की कुरीतियां हैं, जो ड्रग्स की समस्या है या अन्य कोई किसी तरह का चाहे छोटा सा भी अपराध या अपराधी आपके आसपास है, तो उसके बारे में यदि समय रहते पुलिस को अगर सूचना मिलेगी, अगर आप कहेंगे आपका नाम गोपनीय रखा जाए तो वो रखा जाएगा, तो और हम अपना काम बेहतर कर सकेंगे। इस संबंध में जो हमारी टीम है राजस्थान पुलिस की, वो पूरी तरह से राज्य में और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जिसका 32 लोगों ने गैंग रेप कर दिया, क्या केवल बुलडोजर की कार्रवाई करने से पीड़िता को न्याय मिल जाएगा या फिर पुलिस की प्राथमिकता होगी कि दोषियों को शीघ्र ही फांसी की सजा मिले? देखिए, इस तरह के जो गंभीर प्रकरण होते हैं उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेके हमारा प्रयास होता है कि उनका फॉलोअप हो और ताकि उनका डिस्पोजल कोर्ट से जल्द से जल्द हो, और उसमें बेहतरीन स्तर की साक्ष्य जुटा के उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकरण में भी यही कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सैनी है। सर, आपने दुर्घटना और प्रेस नोट और विस्तार से जो सूचना आपको चाहिए नहीं उपलब्ध हो पाती, तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्यालय में भी एक पीआरओ साहब का पद है, अगर आपको किसी भी विषय में कोई सूचना आपको किसी जिले में स्तर पे नहीं मिलती है, तो आप यदि उनसे संपर्क करेंगे तो आपको जो भी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा जो आपने कहा कि कोई भी गंभीर घटना हो उसमें धाराएं हल्की हों, तो ऐसा नहीं होता। जो प्रकरण दर्ज होता है वो जिस तरह की रिपोर्ट होती है उसके आधार पर जो धाराएं होती हैं वो लगाई जाती हैं, परंतु अनुसंधान के दौरान जो भी उसमें और फैक्ट सामने आते हैं और उसमें अगर कोई और गंभीर धाराएं उससे अगर अट्रैक्ट होती हैं तो उनको भी उसमें ऐड करके ही फाइनल डिसीजन दिया जाता है। अपराध कर रहे हैं अपराधी, तो हमारा हार्डकोर क्रिमिनल्स के विरुद्ध आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में हार्डकोर क्रिमिनल्स को हमने इस बीच में कुछ को गिरफ्तार किया है, कुछ के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। और जहाँ भी इस तरह की बात सामने आती है कि अगर कोई पूर्व से जो अपराध में लिप्त था, अगर उसके द्वारा कार्रवाई दोबारा कोई अपराध किया जाता है, तो उस संबंध में हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी निर्देश हैं कि ये इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। पर यदि अगर ऐसा कहीं होता है तो वो ठीक नहीं है, और उसको हम और कोशिश यही है कि किसी ने भी पूर्व में अपराध किया हुआ है तो वो सामान्य से दोबारा उसको अपराध करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयाँ की भी हैं। साइबर क्राइम एक दूसरा विषय है जो कि आज आम नागरिक को बहुत व्यथित करता है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिस पे नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं,
उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश है, यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होती है। तो उस क्रम में हमने ऑलरेडी 16 लाइनें बढ़ाई हैं। गत समय में 16 लाइनें हमने पिछले 3 हफ्तों में हमने इसमें वृद्धि करी है, और उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो कॉल अटेंड करने का हमारा प्रतिशत था वो 90% से लगभग 100 के आसपास, यानी कि अब कोई भी कॉल आ रही है तो हम उसको समय पे अब हम अटेंड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों से समन्वय करके उनके नोडल ऑफिसर्स को भी हमने अपने साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा है, ताकि संबंधित बैंक में भी त्वरित रूप से सूचना जा सके, और जिसका भी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा था तो उसको समय रहते रुकवाया जा सके। तो 1930 को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम क्रियान्वित करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको एक पृथक बिल्डिंग में और बड़े स्तर पे इसको हम लॉन्च करेंगे, और जो भी साइबर क्राइम से जो चुनौतियां सामने आई हैं राज्य के सामने, राज्य पुलिस के सामने, उसके लिए एक विस्तृत टीम, इसके लिए एक अलग से टीम तैयार की जा रही है जो कि उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर सके। प्रशिक्षण भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है पुलिस का, और गत समय में आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से बहुत सारे नए कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं, और ये ऑनलाइन कोर्सेज की विशेषता ये है कि इसके लिए पुलिस कर्मियों को अपना ड्यूटी स्थान से अलग जाके और कहीं अपने दूसरे स्थान अपनी ड्यूटी को छोड़ के ये नई चीज़ें सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये जो कोर्सेज हैं और ये जो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, उसका भी विस्तृत इस्तेमाल हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने न केवल रजिस्टर किया है बल्कि कोर्सेज को कंप्लीट भी किया है। और इस पर हमारा लगातार फोकस है कि जहां आवश्यक है वहां पे एकेडमी बेस्ड ट्रेनिंग हो, और जहां पे नहीं जा पा रहे हैं लोग वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। अब जो ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, आज ही हमने नए आरपीएस के बैच की ट्रेनिंग, हमारी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, तो उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे। ड्रग्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी एनकॉर्ड की बैठक भी ली थी, देश भर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और वहाँ से भी राज्य और राष्ट्र स्तर पे विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। राज्य में आपने देखा होगा कि हमने एएनटीएफ को सक्रिय किया है। एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ पर गत समय तैनात किए गए हैं, और 16 जिलों में हमारी चौकियाँ जो एएनटीएफ की हैं उनको सक्रिय किया गया है, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं, और बड़े स्तर पे गत समय की अपेक्षा में हमारे द्वारा, हमारी टीम्स के द्वारा न केवल डोडा अफीम पकड़ी जा रही है बल्कि साथ साथ जो एमडी की फैक्ट्रियां सो कॉल्ड हो रही थी उनमें भी इस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में आपने देखा होगा जो अपराधी इसमें लिप्त थे उनके प्रॉपर्टीज़ को भी ध्वस्त करने